नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सूरदास में सूरसागर उनकी रचना, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि राधा और कृष्ण दोनों मिलते हैं और दोनों की जैसे ही नज़रें मिलती है दोनों में आसक्ति भाव जागृत हो जाता है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। पद देखिए बच्चों। चितवनी रोके हूँ न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख, सरित उमंगी बही, प्रेम सलील प्रभा भंवरिनी, मिति न कभू लही, लोभ लहर कटाक्ष घूंघट पट करार डही, थके पल पथी नाव धीरज परित नाहिन गही, मिली सूर स्वभाव श्यामही, होरिहूँ न चही। तो प्रस्तुत छंद में कृष्ण के सौंदर्य पर गोपियाँ मुग्ध हो जाती है, उसका वर्णन किया है। कवि सूरदास एक गोपी की स्थिति का वर्णन करते हैं कि उस गोपी की इसके कृष्ण के सौंदर्य को देख करके उन गोपी की स्थिति कैसी हो जाती है। तो एक गोपी की स्थिति का वर्णन उसी के शब्दों में दूसरी सखी के माध्यम से सूरदास जी ने किया है। एक सखी जो कि कृष्ण के ऊपर आसक्त है, वह दूसरी सखी से कह रही है कि चितवन रोके हूँ न रही, कि हे सखी श्री कृष्ण के चितवन यानी मेरा चितवन यानी आँखें, मेरी आँखें श्री कृष्ण के छवि को देखे बिना रोके हुए भी नहीं रुक रही है। श्री कृष्ण को जैसे ही मैं देखती हूँ वैसे ही मेरा मन उनके ऊपर आसक्त हो जाता है। श्याम सुंदर सिंधु सम्मुख, श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण, सिंधु यानी सागर या समुद्र। तो कृष्ण के सौंदर्य रूपी समुद्र में सरित उमंगी बही, सरित यानी सरिता नदी बन करके, यानी वो सखी कहती है कि कृष्ण रूपी सौंदर्य में मैं नदी बन करके और उसमें मिली जाना चाहती हूँ। कृष्ण के सौंदर्य रूपी समुद्र में सरिता बन करके मेरा चितवन उल्लासित होकर के उसमें मिलना चाहता है। प्रेम सलील प्रभा भंवरे, और सलील यानी जल, प्रेम रूपी जो जल के प्रवाह को, भंवरी यानी भंवरे, पानी में जो कुछ चीज़ डाल दे तो भंवर उठती है, गोल गोल पानी बनता है, उसे भंवर बोलते हैं। तो प्रेम रूपी जल के प्रवाह में भंवर के मनोभाव हैं। मीति न कभू लही, मीति यानी चाह, मीति न लही, उसकी जो चाह है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। यानी प्रेम रूपी जो जल का प्रवाह है जिसमें कि भंवरे बन रहे हैं, वो उस भंवरे की जो चाह है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अर्थात प्रेम एक ऐसा मनोभाव है जिसको कि अपने वशीभूत कर लेता है, किसी को भी अपने वश में कर लेता है। जिस तरह भंवरा जब उस नदी में बनता है तो वो कोई भी बीच में जाता है तो उस भंवरे में फंस जाता है, उसी प्रकार प्रेम के मोह में भी व्यक्ति फंस जाता है। तो सखी कहती है कि मैं श्री कृष्ण के उस प्रेम रूपी नदी में जो बनने वाले भंवरे हैं, उस भंवरे रूपी प्रेम में मैं फंस गई हूँ। लोभ लहर कटाक्ष घूंघट पट करार डही, लोभ लहर और लहर रूपी चंचल लहर रूपी जो कटाक्ष है वो कटाक्ष
घूंघट पट करार दही, घूंघट के वस्त्र रूपी जो ऊंचे किनारे हैं, जो नदी के जो किनारे हैं उनकी बात यहाँ पर कही गई है कि घूंघट रूपी जो ऊंचे किनारे हैं वो किनारे भी उस पर ढहा गए हैं, अर्थात जो घूंघट की मर्यादा थी वो मर्यादा भी समाप्त हो गई है। लोभ, किसके? प्रेम के लोभ में लहर रूपी जो कटाक्ष थे, कटाक्ष रूपी जो चंचल लहरें थी, वो चंचल लहरें भी घूंघट के वस्त्र रूपी किनारों में ढह गई है, अर्थात घूंघट आदि की जो मर्यादाएं थी वो मर्यादाएं भी सब समाप्त हो गई है। थके पल पथी, पल यानी पलक, पलक पथी यानी पथिक, पलक रूपी जो पथिक थे वो भी थक गए हैं। नाव धीरज परती नाहिन गही, और जो नाव धीरज यानी धैर्य, धैर्य रूपी जो नाव थी वह अब पकड़ी नहीं जा सकती। नाहिन गही, गही यानी पकड़ना, उसको हम पकड़ न सकते हैं। जो धैर्य था वो धैर्य भी अब समाप्त हो गया है। जो धैर्य रूपी जो नाव हमारे पास थी वो धैर्य भी अब समाप्त हो गया है। मिली सूर स्वभाव श्यामही, मिली सूर स्वभाव श्यामही, श्री कृष्ण के स्वभाव से, श्री कृष्ण के स्वभाव से एकाकार हो गई, मिल गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के स्वभाव में हम एकाकार हो गए हैं, यानी मेरा वह चितवन अब श्री कृष्ण में के स्वभाव से एकाकार हो गया है, उसमें मिल गया है। फोरी न चाहिए, अब वापस, फोरी यानी वापस, अब वापस लौटना नहीं चाहता है, वापस जाना नहीं चाहता है। तो कवि ने प्रस्तुत पद में गोपी के हृदय के प्रेम की अभिव्यंजना की है। अब बच्चों आगे का पद देखिए। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गज बर कीड़त, तापर सिंह करत अनुराग, हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिर पर फूले कंज पराग, रुचिकर कपोत बसत ताऊ पर, ता ऊपर अमृत फल लाग, फल पर पुहप पर पल्लव, ता पर सुख पिक मृग मद काग, खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग, अंग अंग प्रीति और छवि, उपमा ता को करत न त्याग, सूरदास प्रभु पियोग सुधारस, मानो अधृनी के बड़ भाग। तो बच्चों इस पद में कवि ने या सूरदास जी ने सौंदर्य का बड़ी ही कुशलता के साथ वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अद्भुत एक अनुपम बाग, एक ऐसा अद्भुत और अनुपम बाग है, अर्थात कैसा? राधा और कृष्ण दोनों के जीवंत प्रेम और का एक सजीव उद्यान प्रतीत होता है। जो दोनों का प्रेम है वह प्रेम कैसा है? एक जीवंत उद्यान के समान प्रतीत होता है। जुगल कमल पर गज बर कीड़त, जुगल यानी दो, कमल यानी कमल, तो दो कमलों पर, अर्थात जुगल यानी यहाँ पर कवि ने दो बातें कही है। जुगल कमल यानी दो कमल। अब दो कमल कैसे? कमल रूपी जो पैर है, पैरों को कमल बताया है कि दो कमल यानी दो पैर, दो चरणों के ऊपर श्रेष्ठ हाथी खेलते हैं। गज बर कीड़त, गज हाथी, कीड़त खेलते हैं, वज अर्थात श्रेष्ठ या वजनदार। जुगल कमल पर गज बर कीड़त, दो कमलों अर्थात चरणों के ऊपर श्रेष्ठ हाथी खेलते हैं। भाव ये कि दो कमलों के ऊपर दो सुंदर और आकर्षण क्या हैं? जंघाएं हैं। तापर सिंह करत अनुराग, तापर यानी उसके ऊपर, जंघाओं के ऊपर सिंह रूपी कमर अनुरागमती होकर सुशोभित हो रही है।
जुगल कमल पर गज भर कीड़त, दो चरण कमलों के ऊपर चरण रूपी कमलों के दो कमलों अर्थात चरणों के ऊपर श्रेष्ठ घाती खेलते हैं। अर्थात दो चरण कमल के ऊपर दो सुंदर आकर्षण जंघाएं हैं और उन जंघाओं के ऊपर तापर यानी ऊपर सिंह करत अनुराग, सिंह के समान कमर अनुरागमती होकर सुशोभित है। हरि पर सरवर यानी नाभि, यहाँ पर सरोवर बताया गया और उसके ऊपर कमर के ऊपर सरोवर है अर्थात नाभि प्रदेश है। हरि पर सरवर यानी वैसे सरोवर है पर नाभि भी यहाँ पे है, तो कमर के ऊपर सरोवर अर्थात नाभि है। सर पर गिरवर, और इस सरोवर रूपी नाभि के ऊपर क्या है, गिरवर यानी गिरि पर्वत है। दो पर्वत है अर्थात दो स्तन हैं। गिरवर पर फूले कंज पराग, और इन पर परागयुक्त कमल है अर्थात इन पर कंचुकी बेल बूटों के साथ शोभायमान है। रुचिकर कपोत बसत ताऊ पर, रुचिकर कपोत, रुचिकर यानी सुंदर, रुचिकर अर्थात सुंदर, उसके भी ऊपर अर्थात रुचिकर अर्थात सुंदर कबूतर निवास करता है। तो कबूतर क्या होता है, गर्दन, कबूतर की गर्दन सुंदर होती है। तो यहाँ कवि ने पहले पाँव, फिर जंघाएं, कमर, कमर के बाद स्तन कंचुकी, कंचुकी के बाद फिर गर्दन। तो इसके भी ऊपर रुचिकर अर्थात सुंदर कबूतर निवास करता है। कबूतर से तात्पर्य है कि उसके ऊपर सुंदर गर्दन है, क्योंकि कबूतर की गर्दन अत्यंत सुंदर मानी जाती है। तो रुचिकर कपोत बसत ताऊ पर, और उसके ऊपर अर्थात उसके ऊपर ता ऊपर अमृत फल लाल, और उसके ऊपर अमृत का फल अर्थात डोंडी लगी हुई है। डोंडी यानी अपनी थोड़ी, इस डोंडी पर के ऊपर एक तिल शोभायमान है और वो सुंदर तिल से शोभा फल पर पुहुप, और उस फल पर डोंडी पर क्या है, पुहुप फूल रूपी जो है तिल लगा हुआ है। पुहुप पर पल्लव, अब उस पुहुप पर उस तिल के ऊपर अधर शोभित है। तिल है, तिल के ऊपर डोंडी है यानी हमारी थोड़ी है, थोड़ी के ऊपर तिल है और तिल के ऊपर हमारे अधर सुशोभित हो रहे हैं। तासुक, पल्लव है यानी कि पल्लव के समान कोमल है। पल्लव यानी पत्ते, पत्तों के समान वो कोमल है। क्या, अधर हमारे होठ। तापर सुख, उस पर भी तोता है। तापर सुख यानी तोता है, नाक है। पिक यानी कोयल, वाणी है। मृग यानी कस्तूरी है। और काग यानी कौवा, काग यानी कौवा यानी बालों के पट्टे हैं, बाल शोभायमान हो रहे हैं। अब कवि ने कितनी बढ़िया इसकी लयबद्धता करी है, कितना सुंदर इसका वर्णन किया है, कितनी उपमाएं इनको दी है कि कपोत सुंदर गर्दन है, गर्दन के ऊपर गर्दन है, गर्दन के ऊपर थोड़ी है, थोड़ी के ऊपर सुंदर फूल के रूप में तिल है
और तिल के ऊपर अधर सुशोभित है। और अधर कैसे हैं? पल्लव के समान कोमल है, पत्तों के समान कोमल है। आगे कवि ने कहा है कि उन कोमल अधरों के ऊपर तोता यानी तोता रूपी नाक है, कोयल पिक यानी कोयल, और उसमें से कोयल रूपी वाणी निकलती है अधरों के बीच में से। मृग कस्तूरी वेदी है और कौवा काली चोटी बालों के पट्टे यानी शोभायमान हो रहे हैं। खंजर धनुष चंद्रमा ऊपर। खंजन और राधा के नेत्र कैसे? खंजर पक्षी के समान सुंदर हैं। धनुष के समान उसकी भौं हैं। चंद्रमा ऊपर और चंद्रमा का समान उसका मस्तक है। ता ऊपर एक मणिधर नाग और उसके भी ऊपर एक सर्प के समान वेणी लहरा रही है। चोटी को उन्होंने नाग के समान बनाया है कि मणिधर नाग, जैसे मणि धारण किया हुआ कोई नाग लहरा रहा हो। अंग अंग प्रीति और छवि। प्रत्येक अंग में अधिक से अधिक शोभा और सुंदरता समाई हुई है। अंग अंग प्रीति यानी शोभा। छवि, उस छवि में राधा की छवि में, राधा के अंग अंग में सुंदरता और शोभा समाई हुई है। उपमा ताको करत न त्याग, और कोई भी उपमा ऐसी नहीं है जो उसका त्याग कर सके। सूरदास प्रभु प्रियो सुधारस। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अमृत रस का पान करो। राधा का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का पान करो। सूरदास प्रभु पियो सुधारस। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम उस अमृत का रस पान करो। मानो अधीरन के बड़भाग। मानो अधूरन के यानी तुम्हारे अधरों के, तुम्हारे होठों के ये सौभाग्यशाली, तुम्हारे होठ सौभाग्यशाली है जो उसका पान करेंगे। हाँ बच्चों, ये आज हमने सूरदास का जो सूर सागर था उसका हम आज इतिश्री कर रहे हैं। कल हम या तो भ्रमर गीत पढ़ेंगे सूरदास की या साहित्य लहरी का हम प्रारंभ करेंगे। कल हम दूसरी किताब प्रारंभ करेंगे जिसका कि मैं कल परिचय तुम्हें दूंगी।